राधे राधे। आज हम आप सभी को वराह अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले कथा सुनने के पहले आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये कथा कैसी लगी। एक दिन भगवान विष्णु अपने महल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र उनसे मिलने आए। महल के द्वार पर 2 पहरेदारों और जय विजय ने ब्रह्मा के पुत्रों को महल में प्रवेश करने से रोक दी, क्योंकि उनके प्रभु विश्राम कर रहे थे। फलस्वरूप क्रोध में आकर ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय को देवता स्वरूप त्याग कर पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु वहां पहुंचे और ब्रह्मा के पुत्रों से जय विजय के व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे, क्योंकि वे तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र बोले कि जय विजय हमारे दिए गए श्राप से तभी मुक्त होंगे जब ये दोनों पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त। पृथ्वी पर आकर जय और विजय ने मानव रूप में दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा गया। पृथ्वी पर उनके जन्म लेने पर पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही जोरों से डगमगा गए। इंद्रदेव विष्णु भगवान के पास गए और पूछा, जिनके पृथ्वी पर जन्म लेने पर ही इतनी अशांति हो, जब वे बड़े होंगे तो क्या होगा? घबराओ नहीं, सही समय आने पर मैं उन्हें मृत्युलोक भेज दूं और किसी को हानि भी नहीं होगी। भगवान विष्णु बोले, दिन महीने वर्ष बीतते गए। हिरण्याक्ष एक नवयुवक बन गया। वो भगवान ब्रह्मा का भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने दर्शन देकर उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी भगवान, मानव, असुर या दैत्य उसे मार नहीं सकता था। अपनी अमरता से आश्वासित होकर हिरण्याक्ष सारी दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। वो अपनी सीमाएं बढ़ाता गया, जिससे और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी। ये देख वरुण देव घबरा गए। वो छुपने का स्थान ढूंढने लगे, परंतु हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इससे वरुण देव ने सोचा कि वो हिरण्याक्ष को नहीं हरा सकते, वो सर्वशक्तिमान है। घमंड से भरा हिरण्याक्ष लगातार समुद्र मंथन करता रहा। फिर वो नारद मुनि से मिला। हिरण्याक्ष ने उनसे पूछा, क्या कोई मेरे समान बलशाली है? नारद मुनि ने जवाब में कहा कि केवल भगवान विष्णु तुम्हारे समान बलशाली हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को हर जगह ढूंढना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। तब थक हार कर उसने अपनी पूरी धरती को एक गेंद के आकार में एकत्र कर दिया और भगवान विष्णु की खोज के लिए पाताल लोक चला गया। ये देखकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास सहायता के लिए पहुंचे और बोले, प्रभु हमें बचा लीजिए, हिरण्याक्ष धरती को लेकर अदृश्य हो गया है। घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ वो धरती को पाताल लोक ले गया है। मैं शीघ्र ही धरती को उसकी पूरी स्थिति में ले आऊंगा और तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करूंगा, विष्णु ने कहा। तब भगवान विष्णु ने 2 दांतों वाले जंगली सुअर अर्थात वराह का रूप धारण किया और पाताल लोक चले गए। वहां पहुंचकर वराह ने हिरण्याक्ष को ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। हिरण्याक्ष ने वराह पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया, परंतु उनका भगवान विष्णु पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली बाहों से जंगली सुअर अर्थात वराह की गर्दन को घोंटना चाहा। ठीक उसी समय भगवान विष्णु वराह का रूप छोड़कर
अपने वास्तविक रूप में आ गए। विष्णु ने हिरण्याक्ष पर चक्र से वार किया। चक्र ने हिरण्याक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। शीघ्र ही हिरण्याक्ष ने अपनी अंतिम सांसें लेनी शुरू कर दी। तब भगवान विष्णु ने पुनः वराह रूप धारण कर लिया। उन्होंने गेंद रूपी पृथ्वी को उठाया और अपने दोनों दांतों पर रखकर समुद्री मार्ग से पाताल लोक छोड़ दिया। फिर उन्होंने पृथ्वी को उसके वास्तविक स्थान पर रखा और अपने वास्तविक रूप में आ गए। उधर सभी देवता दुष्ट हिरण्याक्ष की मृत्यु की सूचना पाकर प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान विष्णु की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके चरणों पर पुष्प अर्पित किए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।